में उमड़ रही बाबा के भक्तों की भीड़ और हाथों में जलाभिषेक लेकर के मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। और ऐसे में देखिए कि बाबा भोले के जयकारों से शिवालयों में पूरी तरह से गूंज है। और आज सावन की सबसे पावन और शिवरात्रि है, जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, और पूरा देश शिवमय हो उठा है। चारों तरफ बम भोले की गूंज है। बम बम भोले के जयकारों के साथ मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं की भीड़ भारी संख्या में उमड़ रही है। देश के कोने कोने से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई और जो ये बयां करती है कि श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती। तो वहीं देखिए कि जलाभिषेक हो रहा है, कहीं रुद्राभिषेक किया जा रहा है, तो कहीं हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है। और इसी से शिवालयों में जो है इस गूंज को जो है हर कोई सुन पा रहा है। हर हर महादेव की गूंज के साथ शिवालय पूरी तरह से भक्तिमय है। चारों तरफ आज सिर्फ और सिर्फ बम बम भोले, बाबा भोलेनाथ, उनके जयकारे लग रहे हैं। और सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार जो है मंदिरों में उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। सभी के हाथ में, किसी के हाथ में जल तो किसी के हाथ में दूध है। और हर कोई यहाँ पर पूजा की थाली लिए मौजूद है ताकि अपनी बारी में बाबा का जलाभिषेक कर सके, दुग्धाभिषेक कर सके, उन्हें उनके पसंदीदा चीज़ों से जो है उनका अभिषेक किया जा सके। और ये देखिए, हम आपको तस्वीर भी लगातार जो है अलग अलग जगहों की दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे और वहीं मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जो है वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के दिन महाशिवरात्रि, और ऐसे में देखिए शिवरात्रि के मौके पर तमाम श्रद्धालु जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर हर महादेव की गूंज है। सुबह से ही हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तो ढोल मंजीरे सब बज रहे हैं, आरती भी की जा रही है। हाथों में जल दूध ले करके जो है यहाँ पर अभिषेक करते हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन जो है वो पहुँचे हुए हैं मंदिर। और अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। हम आपको वाराणसी भी ले जाएंगे, हम आपको गाजियाबाद के मंदिर भी ले जाएंगे, वहाँ पर भी दर्शन कराएंगे, वहाँ की भी तस्वीर दिखाएंगे। तो साथ ही हम आगरा से लेकर के अन्य यानी कि देश के हर एक कोने की तस्वीर इंडिया डेली पर आप एक्सक्लूसिव देखेंगे, जहाँ पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद होंगे, सहयोगी मौजूद रहेंगी और पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरह से जो है भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि देखिए 24 साल के एक लंबे अंतराल के बाद जो है चंद्रमा, गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध, इन सबका एक शुभ योग जो है यहाँ पर बन रहा है। और ऐसे में ये कहा जाए कि इस तरह का जो शुभ संयोग है, योग जो है वो तकरीबन 2001 में बनता हुआ दिखाई दिया था। विशेष रूप से देखिए 100 सालों के बाद मिथुन राशि की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की एक युति बनती हुई भी दिखाई दे रही है, जिससे हम यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण कहते हैं। और वहीं हमारे साथ जिस तरह से हमने आपको बताया कि देश के कोने कोने में तमाम हमारे संवाददाता सहयोगी जो है मौजूद है। हमारे साथ देखिए रमन सैनी जो है वो जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, गीतू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वहीं हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं और प्रेम कौशिक जुड़ चुके हैं, नित्यानंद जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी वो भी जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ पर विवेक आपका रुख करते हुए, आज कहें कि एक पावन दिन है और महाशिवरात्रि, और ऐसे में देखिए कि भक्तों का सैलाब, आप किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, आज शिवरात्रि के इस पावन मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सबसे पहले इस जगह की जानकारी आपको दे देते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं देवादिदेव महादेव के परम भक्तों में से एक, जिनका सानी आज तक कोई नहीं हुआ, रावण, जो कि महान शिव भक्त था, उनके गांव में उस मंदिर में मौजूद हैं जहां पर रावण का परिवार और खुद जो है वो रावण पूजा करने के लिए आते थे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो मंदिर है जो पेसरख में पड़ता है और यही वो गांव है जो रावण का गांव कहा जाता है। यहाँ पर आप भोलेनाथ की जो कांवड़ है वो, अगर आप उसकी गाड़ी देखेंगे तो वहाँ पर भी रावण का चित्रण किया गया है। लेकिन इससे पहले आप देखिए ये मंदिर की तस्वीर, और सबसे पहले मंदिर की परिक्रमा आपको करा दें। लोग सुबह सुबह यहाँ से आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया था और लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए बहुत सुबह से ही जो है वो पहुँचने लग गए थे। लोगों के आने का सिलसिला जो है वो बहुत सुबह से शुरू हो गया था। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी भी मंदिर में जो है जाने के लिए अंदर जो है वो कतार लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जब भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद नंदी महाराज की पूजा यहाँ पर सामने पर की जा रही है।
तो इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व काफी है, पौराणिक महत्व काफी है और यहाँ पर भी इस मंदिर के